वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए ज़बरदस्त सा फेशियल क्लिनज़र की रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसकी एप्लीकेशन के बाद आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाएगी, उसका कलर टोन लाइटर हो जाएगा, ब्राइटर हो जाएगा। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। आपने इस रेमेडी को जैसे ही इस्तेमाल किया, आपके चेहरा, आपके हाथ, आपकी गर्दन इतनी खूबसूरत हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, नरम मुलायम हो जाएगी। आपकी स्किन के ऊपर से एक मैल की तह उतर जाएगी, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, आपकी स्किन के ऊपर से दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, छाइयाँ दूर हो जाएंगी और आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब हो रहा है मौसम चेंज। इस बदलते हुए मौसम में क्या होगा कि हवाएं चलेंगी, ये हवाएं हमारी स्किन को ड्राई कर देंगी, हमारे होंठ खुश्क होंगे, हमारी स्किन जो है वो फट जाएगी, उसके ऊपर क्रैक्स आ जाएंगे, खिंचाव आएगा हमारी स्किन के ऊपर। तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना है। आपने लेना है 1 चम्मच कोई सा भी अपना फेवरेट क्लेंजिंग मिल्क, वो आपने एक बाउल के अंदर ऐड कर लेना है। ये हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज़ करेगा और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी स्किन में इम्प्योरिटीज़ हैं उसको ख़त्म करेगा, हमारी स्किन को क्लीन करेगा और हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाएगा। सारी प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती हैं जब हमारी स्किन ड्राई होती है। सेकंड चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है वो है एक वाइटनिंग कैप्सूल। ये आपको किसी भी मार्केट से की शॉप से आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं। सिर्फ़ हमने इसमें एक ये डालना है। अब इसके डालने का मकसद क्या है कि हमें इंस्टेंट जो ग्लो होता है ना वो प्रोवाइड करता है। इसके इस्तेमाल के बाद हम देखेंगे हमारी स्किन एकदम से चमक गई है, हमारी स्किन के ऊपर से जितनी वो मैल की एक तह थी ना वो ख़त्म हो गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी छाइयों को दूर करेगा, हमारे चेहरे के ऊपर जितने डार्क स्पॉट्स हैं उसको दूर करेगा, पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा। और जब ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के ऊपर से गायब हो जाएंगी तो फिर हमारी स्किन खुद ब खुद फ्रेश नज़र आएगी, वो तरोताज़ा नज़र आएगी। फिर हमने इसमें ऐड करना है एक एवियन कैप्सूल, यानी एक विटामिन ई का कैप्सूल। आपके पास अगर मार्केट बेस है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास इससे ज़्यादा क्वांटिटी का है वो ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एवियन कैप्सूल में होता है विटामिन ई, जो हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है, उसके सिमिलर विटामिन ई जो है वो होता है, का जो ऑयल होता है वो होता है। जैसे ही हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, हमारी स्किन झट से इसे पहचान जाती है कि ये तो वही ऑयल है जो हम प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और उसको जल्दी से जज़्ब कर लेता है। जब भी वो ये हमारी स्किन के अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाता है तो हमारी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, वो अंदर से हील होना स्टार्ट हो जाती है, वो अंदर से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप इसको 1 हफ़्ते के लिए भी बना कर रख सकते हैं, 15 दिन के लिए भी बना कर रख सकते हैं, किसी डिब्बी में इसको स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आपको बार बार बनाना ना पड़े। इसकी आप मिकदार बस डबल कर दें और आपके पास ज़बरदस्त सा आपका फेशियल क्लींज़र बनकर तैयार हो जाएगा। आप यकीन मानें, इसकी सिर्फ़ एक एप्लीकेशन जब आप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज़बरदस्त है। ये आपकी स्किन से वाइट हेड और ब्लैक हेड्स को बहुत ही नरमी के साथ रिमूव कर देगा और आपकी स्किन जो है वो क्लीन हो जाएगी। जब आप इसको हफ़्ता दर हफ़्ता अप्लाई करते रहेंगे अपनी स्किन के ऊपर तो आपकी स्किन साफ़ होती जाएगी, आपकी स्किन ग्लोई होती जाएगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अब आपने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, अब इसको आपने लेना है अपने धुले हुए फेस के ऊपर, सिर्फ़ आपने लेप करना है पहले। जब आप इसको अपने पूरे चेहरे के ऊपर बिल्कुल तसल्ली के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ लेप कर लें, फिर आपने इसको रख देना है 10 मिनट के लिए, आपने इसको छेड़ना नहीं है। इस जो टाइमिंग का मकसद है वो ये है कि ये खुद ब खुद आपकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। आपकी स्किन जितना इसको एब्ज़ॉर्ब कर सकती है उतना कर लें। समझ लें कि आपकी स्किन का ये खाना है, आपकी स्किन इसको जितना खुद कंज्यूम कर ले वो आपके लिए, आपने उसको टाइम देना है। 10 मिनट के बाद फिर आपने क्या करना है कि हल्के हाथों से अपने इस चेहरे के ऊपर, अपनी गर्दन के ऊपर इसकी मसाजिंग स्टार्ट करनी है। जैसे आप नॉर्मल अपने क्लींज़र के साथ मसाज करते हैं वैसे आपने अपनी स्किन का एक एक हिस्सा, नाक के अराउंड है, आपके लिप्स के ऊपर है, आपके लिप्स के अराउंड जहाँ डार्कनेस हो जाती है, जिस जगह पर आपकी छाइयाँ हैं, जिस जगह पर आपको झुर्रियाँ नज़र आती हैं, उस जगह पर आपने अच्छे तरीके से इसको मसाज करना है।
تاکہ یہ آپ کی اسکن کے اندر تک جذب ہو جائے، اچھے طریقے سے پینیٹریٹ ہو جائے۔ جب یہ آپ کی اسکن کے اندر تک جذب ہو جائے گا تو سمجھ لیں کہ آپ کا آدھا کام ہو گیا ہے، آپ کی اسکن نے کھانا کھا لیا ہے۔ اب وہ اس کو ہیل کرنا سٹارٹ کرے گی، اس کو ریپیئر کرنا سٹارٹ کرے گی، اس کو وائٹ اسٹون کی طرف لے کر آنا سٹارٹ کرے گی۔ تو آپ نے بالکل سکون کے ساتھ اس کی اپلیکیشن کرنی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ یہ اس حالت میں آ گیا ہے کہ یہ صرف آپ کی اسکن کے اندر تک آپ کو لگے کہ یہ جذب ہو گیا ہے، اب اس سٹیج پہ آ کے نا آپ کو لگے گا کہ آپ کے بلیک ہیئرز اور وائٹ ہیئرز بھی ساتھ ساتھ ریموو ہوئے ہیں۔ یہ اتنا بیسٹ کلینزر ہے۔ اور جب آپ اپنا منہ دھو کر آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی مہنگے پارلر سے فیشیل کروا کر آئے ہیں، حالانکہ کرنا صرف آپ نے ایک سٹیپ ہے۔ اب اس کو آپ نے ہفتے میں صرف 2 دفعہ اپلائی کرنا ہے، 2 سے زیادہ دفعہ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ جب بہت زیادہ سردیاں آ جائیں گی پھر آپ ہفتے میں 3 دفعہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنا جو فیس ہے وہ واش کر لینا ہے نارمل واٹر کے ساتھ، اور پھر ٹاول کے ساتھ اس کو صاف کر لینا ہے۔ صابن کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا، صابن آپ نے استعمال نہیں کرنا، نہ کسی قسم کا اس کے بعد فیس واش آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اپنی اسکن کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ آپ کی اسکن ہیل ہو، ریپیئر ہو۔ آپ کی اسکن اتنی بیبی سافٹ ہو چکی ہے، اتنی گلوئی ہو چکی ہے، اتنی چمکدار ہو چکی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا صرف یہ سمپل سی چیزیں استعمال کرنے کے بعد ہمارا چہرہ اتنا زبردست ہو گیا ہے۔ ریمیڈی کو آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے، اور اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو دبانا لازمی ہے۔